नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। कल जो है आपका ज्योग्राफी का काम शुरू हो गया था। लेसन नंबर फर्स्ट जो है आपका शुरू हो गया था और उसमें हमने जो है वो जनसंख्या का वितरण जो है वो कल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आज आपका जो है वो आता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का जो है आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण बताइए। जिस तरह से हमने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का विभाजन किया था, उसी तरह से जनसंख्या का घनत्व राज्य के हिसाब से जो है आपने इस क्वेश्चन में करना होता है। और उसमें सबसे पहले आपको बताना होता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है। जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व बताना है, तो हमने सबसे पहले जनसंख्या घनत्व को एक्सप्लेन करना होता है कि जो है जनसंख्या घनत्व क्या है। तो बच्चों, जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व में हमने क्या देखना है कि उस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और वो जनसंख्या जो है उस क्षेत्र के भूमि के कितने भाग पर जो है वो रहती है, उसे उस भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का एक सूत्र भी होता है कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो कुल जनसंख्या किसी प्रदेश की, किसी एरिया की, किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या होती है वो जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। एक बात और है बच्चों जो आपने ध्यान में रखनी है कि जनसंख्या घनत्व को हमेशा जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में ही जो है वो लिखा जाता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। इसमें के अलावा जो है अब जब हमें जनसंख्या घनत्व का पता लग गया है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है। भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को जो है, भारत के राज्यों को, भारत के क्षेत्र को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग जो है वो किस आधार पर बांटे गए हैं कि एक तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है साधारण घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा है कम घनत्व वाले क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 भाग जो हैं वो बनाए गए हैं और वो किस कंडीशन पर बनाए गए हैं कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो है वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जनसंख्या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। जहां पर जनसंख्या जो है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। साधारण घनत्व वाले क्षेत्रों में जनसंख्या 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होती है। और आपका कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है उसमें 250 या उससे कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनसंख्या घनत्व होती है। यानी कि जहां पर जनसंख्या 250 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होती है वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। अब जो है आपके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी और राज्य के हिसाब से भी जो है बताया गया है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आपका आता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इनके जो है यहाँ पर मैं साथ साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो वो अधिक जनसंख्या घनत्व के क्या कारण हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण हैं। जैसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय जो है मैदान है, तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है बच्चों कि यहाँ पर एक तो वर्षा जो है वो अधिक होती है, दूसरा यहाँ पर उद्योग धंधे जो है वो ज्यादा मात्रा में स्थापित है। क्यों है? क्योंकि उद्योगों के लिए यहाँ पर जल विद्युत जो है वो प्राप्त आसानी से हो जाती है। यहाँ पर उत्तम बंदरगाहें हैं और जलवायु पर
समुद्र का समकारी प्रभाव है। इन सब कारणों के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व के अधिक कारण जो हैं वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सतलुज, गंगा आदि नदियों में उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, यहाँ की जलवायु जो है वो स्वास्थ्यप्रद है, यहाँ पर जो है जल सिंचाई की सुविधाएं हैं, कृषि के लिए आदर्श जो है दशाएं हैं। इन सब के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। नेक्स्ट आपका आता है पूर्वी तट। और पूर्वी तट यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है इस भाग में जो है तमिलनाडु है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है कि नदियों के उपजाऊ डेल्टा यहाँ पर बनते हैं, उद्योगों की अधिकता है और जो है जल की सिंचाई की सुविधाएं हैं। इन सब के कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं, वो राज्य आपके ये हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 500 से अधिक है। तो इसलिए ये राज्य जो हैं वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो है आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है साधारण जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर की जनसंख्या घनत्व 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इसके प्रमुख प्रदेश जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, अरावली पर्वत हैं, गंगा के मैदान हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 250 से 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, साधारण जनसंख्या घनत्व होने का कारण क्या है कि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व न तो ज्यादा है और न कम है, बल्कि साधारण जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व साधारण होने का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर रेतीला धरातल है और रेतीला धरातल होने के कारण जो है वो कृषि की जो है उन्नत अवस्था है, कृषि जो है वो अच्छी तरह से होती है, अधिक उपजाऊ भूमि है जहां पर कृषि कार्य व्यवसाय अच्छी तरह से जो है वो होता है। उसके अलावा यहाँ पर उद्योग धंधे भी हैं, यहाँ पर यातायात के साधन भी हैं। इन सब कारणों के कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो साधारण है। इसके प्रमुख राज्य जो हैं, इसके अंतर्गत प्रमुख राज्य जो हैं वो आते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 250 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और वो राज्य हैं गोवा, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा। बच्चों ये किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व कितना है ये इनके सामने जो है वो लिखा हुआ है और ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है, जो कि आपको ये याद करना है। नेक्स्ट आपका आता है कम घनत्व वाले क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं उत्तर पूर्वी भारत है और कच्छ और राजस्थान का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। इसके प्रमुख राज्य जो हैं वो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बात यहाँ पर आपने जो है वो देखनी है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होने के प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर देखो कि जो क्षेत्र है, जो आपका उत्तर पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है वहां पर कारण क्या है कि वहां पर ज्यादातर पर्वतीय भाग हैं, पर्वतीय भागों में जनसंख्या जो है वो कम होती है। उसके अलावा वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा नहीं है, पर्वतीय भाग होने के कारण वहां पर यातायात के साधन भी इतने उपलब्ध नहीं है और इन सब कारणों के कारण वहां पर जनसंख्या कम है। नेक्स्ट जो आपका क्षेत्र है कच्छ और राजस्थान प्रदेश, यहाँ पर जो है ये एक सूखा एरिया है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ की जलवायु जो है वो कठोर है
और यहाँ पर जो है जल सिंचाई के साधनों की कमी है। इन सब कारणों के कारण यहाँ पर जो है वो जनसंख्या कम है। और जनसंख्या कम वाले जो है कम घनत्व वाले क्षेत्र जो हैं, कम घनत्व वाले राज्य जो हैं वो मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये है आपका क्वेश्चन, आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है कि भारत में जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण कीजिए। राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या घनत्व को 3 भागों में डिवाइड करके इस तरह से आपने राज्य के हिसाब से ये बताना है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है।